रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है मैं आपको प्रॉपर डेमो देके बताऊंगी, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे। इसका जो अगला अटेम्प्ट आ रहा है वो आ रहा है मई 2025 में। अब इसके अट्रैक्शंस क्या हैं या हमें इसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। Hello, CSEET students. How are you? I hope that you all are doing well and you are heading for CSEET May 2025 attempt. तो अगर आप CSEET May 2025 attempt देने वाले हो तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज इसमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। CSET में 2025 की डेट आउट हो गई है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है मैं आपको प्रॉपर डेमो देके बताऊंगी, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे, जैसे जो 12th के बोर्ड्स देने वाले होंगे या बोर्ड के बाद उन्होंने मई के लिए रजिस्टर करवाना है, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई, आई एम CS जसप्रीत धंजल। आई एम योर अनअकैडमी एजुकेटर फॉर CSET एंड CS एग्जीक्यूटिव एज वेल। तो CSET में अगर आप एंटर करने जा रहे हो, वेलकम। CSET फर्स्ट लेवल है, इसका एक छोटा सा गाइडेंस वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट किया था, आप उसे एक बार जाके देख सकते हो। तो CS से रिलेटेड जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ICSI पे। आप देखो मैंने गूगल किया ICSI, तो ये सबसे पहला होम ICSI मेरे पास आ गया। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके कुछ ऐसा वेबसाइट आपके आगे खुलेगा। जो नंबर 1 है लेटेस्ट ICSI, हम उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लेटेस्ट खबर होती है वो यहाँ हमें मिल जाती है। तो यहीं पे देखिए, हरी अप, रजिस्ट्रेशन ओपन्स फॉर CSET May 2025 सेशन, लास्ट डेट एंड क्लिक हियर टू रजिस्टर। पहले देख लेते हैं कि भाई लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की और पेपर किस दिन है। सो पेपर की एग्जाम डे, मतलब एग्जाम डेट CSET की, उसके अट्रैक्शन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेट मी शो यू। सो दिस इज हाउ इट वुड शो यू। CSET CS का फर्स्ट लेवल है, एंट्रेंस लेवल जिसे आप कह दो। तो CSET का जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, अगर आप 12th में अपीयर हो रहे हैं, यानी कि आप 12th बोर्ड्स दे रहे हैं, अभी नहीं दिए, आप भी CSET दे सकते हैं, या 12th पास है या इक्वलेंट है और अंडर ग्रेजुएट है, आप हर कोई जो है CS का कोर्स ज्वाइन कर सकता है। CSET का फुल फॉर्म है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो अगला लेवल है, एग्जीक्यूटिव में एंट्री लेने के लिए आपको CSET देना पड़ता है। सो अगर आप 12th में अपीयर हो रहे हैं या 12th पास है या अंडर ग्रेजुएट है, आप CSET का अटेम्प्ट दे सकते हैं, राइट। इसका जो अगला अटेम्प्ट आ रहा है वो आ रहा है मई 2025 में। अगर आपको नहीं पता तो UGC ने CS की क्वालिफिकेशन को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री से इक्वलेंट किया है। जैसे कि आई एम नॉट अ ग्रेजुएट, बट मेरी जो CS की डिग्री है दैट इज इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कहीं पे भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होगी या अगर मैं आगे कुछ और पढ़ना चाहती हूँ और मेरे पास टेक्निकली पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो CS इज इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं CSET में। बिजनेस कम्युनिकेशन जो 50 मार्क्स का है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो 50 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो 50 मार्क्स का है, एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 50 मार्क्स का है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से इंडिविजुअली आपने 20 मार्क्स से ज़्यादा अचीव करने हैं और टोटल में यानी कि एग्रीगेट में 100 मार्क्स आने चाहिए, राइट। ये बेसिक सी नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। अब इसके अट्रैक्शंस क्या हैं या हमें इसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो, कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट है, घर से बैठ के देना है, लैपटॉप पे आपने ये टेस्ट देना होता है, लेकिन सामने एक रिमोट प्रॉक्टर बैठा होता है, यानी कि वो सामने से आपको देख रहे होते हैं थ्रू कैमरा। तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो जब पेपर आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। एग्जामिनेशन सेंटर नहीं जाना भाई, घर से ही आपने पेपर देना है। नो नेगेटिव मार्किंग, द बेस्ट हाईलाइट ऑफ CSET MCQ बेस्ड टेस्ट है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये MCQ बेस्ड टेस्ट, तो इट इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नॉट अ सब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि एक अच्छी बात है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दे दनादन वहां पे जाके जो है आपने आंसर टिक करके आ जाने हैं। you have free access to online virtual teaching also। CSET रेफरेंस मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, वेरियस फी कंसेशंस भी है, उसके लिए डेफिनेटली आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये 4 बार होता है साल में, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। तो जनवरी का अटेम्प्ट तो निकल गया, इस बार हम बात कर रहे हैं मई अटेम्प्ट की, ठीक है। तो मई अटेम्प्ट की डिटेल्स है आपके स्क्रीन पे, देखिए।
सबसे पहले फीस, तो फीस है इसकी 2000। CSET में आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराते हो, 2000 देकर एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगी और फिर आपका पेपर आ जाता है, ठीक है। जैसे बाकी लेवल्स में थोड़ा एक दो बार करानी पड़ती है, लेकिन CSET में एक ही बार रजिस्ट्रेशन करानी है, यानी कि आपने एक ही बार 2000 रुपीज फीस पे करनी है एंड यू आर रजिस्टर्ड, और आपको बस फिर जाके एग्जाम देना है। 120 मिनट्स का ये पेपर रहता है, एक ही दिन में होता है, MCQ बेस्ड पेपर है, तो एक ही बार खुलेगा, एक ही बार आप आंसर्स दोगे और सबमिट करके चलो जी, हो गया पेपर, राइट। 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। सो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 15 अप्रैल 2025 एंड मोड ऑफ एग्जाम जो मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड, विच मीन्स कि एक इन्विजिलेटर रहता है जो दूसरे साइड पे होता है, जो आपको कैमरा से एक्चुअली देख रहा होता है। सो टेक्निकली क्योंकि फिजिकल पेपर नहीं है, इन्विजिलेटर नहीं है, तो आपने ये नहीं सोचना कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। सो दे आर वॉचिंग यू, और वहीं से वो जो है आपको चेक करते हैं, इन्विजिलेट करते हैं कि आप कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे हो। अब मेन बात आई कि मैम एग्जाम कब है, एग्जाम है 3 मई सैटरडे। तो टेक्निकली 3 मई का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने लेकर के चलो, 3 महीने ही बचे हैं, क्योंकि 3 मई तो बस मई शुरू और पेपर। तो 3 मई 2025 सैटरडे को आपका एग्जाम होने वाला है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मैंने आपको अभी बताया है। एग्रीगेट में आपको 50% चाहिए, यानी कि एग्रीगेट में मतलब टोटल में आपको 100 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200, और 40% यानी कि 50 मार्क्स का पेपर होता है, तो 50 मार्क्स का 40% यानी कि आपको हर पेपर में एटलीस्ट 20 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। सो टोटलिटी में 100 नंबर आने चाहिए, लेकिन हर एक पेपर में 20 या 20 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको दिखाती हूँ, दिस इज द वे फॉरवर्ड। ओके, सो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब मैम इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, इसके लिए एक मिनट रुको, इसके लिए फिर दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने आपको ये लेटेस्ट पे जाके दिखाया कि ये देखो, इस नोटिफिकेशन के बिल्कुल नीचे क्लिक हेयर टू रजिस्टर है, बहुत इजी है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला फॉर्म आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स ने ऐसे खुद को रजिस्टर कराना है। बिफोर प्रोसीडिंग आपके पास इन सारी चीजों की सॉफ्ट कॉपीज होनी चाहिए, विच इज योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, DOB सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट होता है, या अगर आपने अभी 10th उसके साथ साथ 12th का आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा या हॉल टिकट देनी पड़ेगी। इफ अपीयरिंग पास हो गए हो तो मार्कशीट लग जाएगी, राइट। यानी कि अगर आपने अभी 12th नहीं दिया है तो एडमिट कार्ड चल जाएगा, अगर 12th दे दिया है तो मार्कशीट चल जाएगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको फी कंसेशन चाहिए, मतलब ये सारी चीजें करके, और कुछ गाइडलाइंस का प्लीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम अलाउड फाइल 2 MB है, फाइल साइज जो सिग्नेचर है, फाइल, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एंड देन यू प्रोसीड टू CSET रजिस्ट्रेशन। देखो इस तरीके से आपके पास ये खुल जाएगा। एंड देन अगेन, अच्छा ये दोबारा एक बार खुला है, प्लीज वेरीफाई द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। होता क्या है, ये सारी चीजें जो हैं आपके पास होनी चाहिए, राइट, बिकॉज वंस यू स्टार्ट द वेरिफिकेशन, वंस यू स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन, फिर आप बार बार नहीं यार मैं ये भी ले आऊं, मैं ये भी, तो पहले ये सारी चीजें हैंडी रखना एंड देन प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, राइट। सो काइंडली क्लियर द ऑफ कोर्स बिफोर। अच्छा यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, यस दैट ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है। वो वेरीफाई नहीं करी थी एक्चुअली मैंने, ये सारी चीज़ें टिक करके, मान लो कि मैं सब कुछ चीज़ें टिक कर देती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास तो जी सब कुछ है, मैंने सारा कुछ कर लिया। देन यू प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह भरना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। बेसिक डिटेल आएंगी, फिर फी डिटेल आएगी जो 2000 है, फिर डॉक्यूमेंट डिटेल आएगी जिसमें आप अपनी मार्कशीट्स और वो सारी चीज़ें अपलोड करेंगे, फोटोज़ वगैरह। यहाँ 4th स्टेप में जाके आप प्रिव्यू करेंगे, ठीक है, एंड 5th स्टेप में जाके आप पेमेंट करेंगे, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे। बस यही सिंपल सा प्रोसीजर है मई के लिए। मई का जो अटेम्प्ट है वो 3 मई को होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15th अप्रैल है। तो आप अगर सोच रहे हो CS करने के लिए तो CSET की रजिस्ट्रेशन जो है आप अभी करवा लो। वाई से अभी करा लो, वैसे तो 15th अप्रैल है, क्योंकि एक गाइड बुक आती है जो MCQ क्वेश्चंस की होती है, वो आपके पास आने में, देखो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे 15-20 दिन लग जाएंगे, तो एटलीस्ट वो आपके पास होगी जब हम तैयारी एक साथ शुरू करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सी यू सून इन द जर्नी ऑफ CSET फॉर द प्रेपरेशन ऑफ May 2025. ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।